हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक माई चैनल में स्वागत करता हूं। सिंप्लीफिकेशन के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्न के पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए सॉल्व करेंगे, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो उन प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा उस प्रश्न को स्टेप टू स्टेप समझते हुए सॉल्व करेंगे। उसके बाद वाले जितने भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को कम से कम समय और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे और कोई भी ऐसा ट्रिक का यूज नहीं करेंगे जिससे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको रटना पड़े। राइट है, तो प्रश्न नंबर 1, 1/4 गुने 5 प्लस 1/5 गुने 6, 1/6 गुने 7। इसी तरह ये सीरीज चलते चलते 1/99 गुने 100 दे दिया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक बट्टा में 4 गुने 5 है। ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1/4 माइनस 1/5। ठीक है, फिर से अगर इसको सॉल्व करते हैं तब 5 इधर आएगा और 4 इधर आ जाएगा, तब 5 में 4 घटेगा, 1/4 गुने 5, यानी कि 1/4 गुने 5 हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यदि 3/8 गुने 11 दिया हो तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1/8 माइनस 1/11। तो 11 में से 8 घटेगा तो 3/8 गुने 11, यानी कि 3/8 गुने 11 हो तो इसको हम 1/8 माइनस 1/11 इस तरह से हम लिख सकते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि 4 और 5 के बीच का अंतर 1 है और अंश में भी 1 है, तो हम इसको इस तरह से लिख दिए हैं। ठीक है, 8 और 11 के बीच का अंतर 3 है और उसके अंश में भी आपका 3 है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, यदि 5/7 गुने 12 दिया हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 12 और 7 के बीच के अंतर कितना है, 5 है, अंश में कितना है, 5 है, तो अंतर और अंश बराबर हो तो हम डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए दोस्त, यहाँ पर अंतर कितना है, 1 है, ऊपर अंश में कितना है, 1 है, यहाँ पर अंतर 1 है, ऊपर भी 1 है, इस तरह से है, तो मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/5 प्लस प्लस है तो प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 और माइनस 1/7। इसी तरह ये सीरीज चलते चलते अंत में कितना है, 1/99 माइनस 1/100 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, चलिए माइनस 1/5 प्लस 1/5 तो ये खत्म, माइनस 1/6 प्लस 1/6 ये खत्म। इसी तरह ये खत्म होते 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 अंत में देखते हैं क्या दोस्त, इसके पहले क्या आया होगा, 1/98 गुने 99 आया होगा, इस तरह आया होगा, यानी कि यहाँ पर 98 माइनस 1/99 हम लिख सकते हैं। माइनस 1/99 मतलब ये खत्म हो जाएगा, इसके पहले माइनस 1/98 आया होगा तो ये भी खत्म। बचा क्या, 1/100 बचा, इधर से क्या बचा, 1/4 बचा, माइनस 1/100, 100 एलसीएम हो जाएगा, तब 25 में से 1 घटा 24, 24/100, 4 छक 24, 4 25, यानी कि 6/25 आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस तरह के प्रश्न जब आए तो ये सीरीज देखिए, 5 फिर यहाँ पर 5 आ गया, 6 यहाँ पर है तो 6 इधर आ गया, 7 इधर है तो 7 फिर नेक्स्ट वाला में 7 आ जाएगा। तो इस तरह से आए तो जो सीरीज रिपीट हो रही है, 5 इधर है तो 5, वो आपका कटता चला जाएगा। बचेगा क्या, जो रिपीट नहीं हो रहा है, देखिए आपका 4 नहीं रिपीट हुआ है तो नहीं कट पाया,
100 आपका रिपीट नहीं हुआ, नहीं कर पाए। मतलब कहने का अर्थ है कि जो रिपीट हो रहा है उसको कटाते चले जाइएगा, ये आपका अंतिम वाला बच जाएगा। कहने का अर्थ है कि इसको अगर आप कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले इसको अंतर देख लीजिएगा। अंतर और अंश अगर सेम है तो फर्स्ट टर्म यानी कि छोटा वालों के लीजिए और अंत में सबसे बड़ा वालों के लीजिए, इसका अंतर कर दीजिए, वो आपका जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा। 100 25 में से 1 घटा तो 24 बटा में 100। उसी तरह से 4 छक 24 4 25। ठीक है, तो ये भी आपका आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न को बहुत ही कम समय में हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न दिया है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 30 42 1/56। इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको आप गुणनखंड के रूप में लिखिए। 2 × 3 6 होगा, 3 × 4 4 × 5 5 × 6 हो जाएगा, 6 7 42 होता है और 7 8 56 होता है। और दोनों गुणों के बीच अंतर देख लीजिए, 3 और 2 के बीच कितना अंतर 1 है, ऊपर में भी 1 है। ठीक है, इसके बीच का अंतर 1 है, ऊपर भी 1 है। इसी तरह सभी के बीच के अंतर देखते हैं तो अंश वाले के बराबर हो जा रहा है। तो बराबर हो जा रहा है तो डायरेक्ट ये सीरीज तो दिख रहे हैं कि ये तो सेम मतलब 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर है, सभी कटता जाएगा। बचे क्या, यहाँ से आपका 8 बचेगा, यहाँ आपका 2 बचेगा, यानी कि 1/2 माइनस 1/8 डायरेक्ट 4 - 1 तो 3/8। ठीक है, यानी कि पहले वाले में सबसे छोटा वाला को लेना है और लास्ट वाले में सबसे बड़े वालों को घटा देना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है 1/2 प्लस 1/6 1/12। इसी तरह ये सीरीज चलते 1/n+1 दे दिया है। ठीक है, तो इसको जल्दी सॉल्व कैसे करें, तो 1 × 2 हम लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। आइए आपका गुना में है ही है पहले से तो है, तो इसका अंतर देखिए। पहले 2 और 1 के बीच का अंतर कितना है, 1 है, इसका भी 1 है, तो ऊपर भी 1 है, 1 है। तो डायरेक्ट इसका अलग जो फर्स्ट टर्म यानी कि छोटा वाला कौन है, 1 है, तो यानी कि 1/1, तो 1/1 को हम 1 ही बोलेंगे। माइनस कौन घटेगा, बड़ा वाला घटता है ना, ये वाला घट जाएगा, माइनस 1/n+1। तो n+1 इधर आएगा तो n+1 और -1, तो 1 खत्म, n/n+1। ठीक है, डायरेक्ट इसको आप कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है 1/1² प्लस 1 प्लस 1/2² प्लस 2 प्लस 1/3² प्लस 3। इसी तरह ये सीरीज चलते 1/10² प्लस 10 दे दिया है। इसमें पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, 1/1² मतलब 1 ही होगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 4 2 6, 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 12। इसी तरह ये चलते 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110। बस यही एक स्टेप आपको करना है और करके इसके बाद आप इसको अंतर देखिए। 1 × 2 लिख सकते हैं इसके जगह पर, 2 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं और यहाँ पर आप 10 × 11 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा। 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 1 है, ऊपर 1 है। ठीक है, 3 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 1 है, ऊपर 1 है। इसी तरह आपको ऐसा रखना है कि गुना होकर के 110 हो जाए और कि उनके बीच का अंतर 1 आ जाए। क्यों, क्योंकि सभी के ऊपर में 1 है, अंतर रहने के बाद ऊपर 1 है। इसी तरह इसके अंतर भी 1 है। क्लियर है। चलिए दोस्त, अंतर 1 है, ऊपर भी 1 है सेम, तो इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। छोटा वाला कौन है, ये वाला है,
तो 1 माइनस बड़ा वाले इसमें कौन है 11 है, माइनस 1/11। तो 11 में से 1 घटा तो 10/11 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न दिया है 2/3 गुने 5 प्लस 2/5 गुने 7 प्लस 2/7 गुने 9। इसी तरह ये सीरीज चलते 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 2/18 गुने 20। सबसे पहला काम इसका अंतर देखना है। तो 5 और 3 के बीच का अंतर 2 है अंतर, तो अंश में कितना है 2 है, तो सेम है। 7 में से 5 घटाएगा 2, नीचे अंतर 2 अंश 2, मतलब इसी प्रकार के 2 है तो ऊपर भी 2 है। और 5 5 7 7 ये आपका सीरीज जो है चलता रहा है, यानी कि कंटिन्यू चलता रहेगा मतलब कि नीचे वाले को छोटा वाला लेना है, ठीक है, और लास्ट वाला के बड़ा वाला लेना है। 20 है तो -1/20, डायरेक्ट इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो 20 3 60, 20 में से 17 3 घटेगा तो 17 में आप 60। क्लियर है क्या। तो इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप लॉजिकली से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 6/5 गुने 11 प्लस 6/11 गुने 17, 6/17 गुने 23। इसी तरह ये सीरीज चलते 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 आगे दिया ही नहीं है। आगे न दे करके आप पूछा है इसके पहले 20 पदों का योग कितना होगा। कहने का अर्थ है कि 20 पद, यानी कि ये 1 पद 2 पद 3 पद, इसी तरह के 20 पद हैं। तो 20 पद दे दिया है तो सबसे अंतिम अगर पता होगा तभी ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अंतिम पता ही नहीं है, बट इसमें पदों की संख्या दे दिया है। कितना दिया है 20। तो आपको एक सूत्र याद होगा कि लास्ट टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस पदों की संख्या में से 1 घटा दीजिए और गुने इसमें डिफरेंस से गुना कर दीजिए। ठीक है, कहने का अर्थ है लास्ट टर्म निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म कौन सा है 5 5 11 17। तो फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, 5 ले लिया। एन मतलब पदों की संख्या कितना है 20 है, 20 में से 1 घटेगा 19 गुने डिफरेंस आपको कैसे देखना है दोस्त। 5 के बाद क्या आएगा 11 के बाद 17। तो इनके बीच में अंतर कितना रहे, तब 5 6 जोड़ेगा तो 11 आ जाएगा, 11 में 6 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, माने कि अंतर कितना जा रहा है 6 का। तो इसको जोड़ते हैं 9 4 1 5 6 5 11, यानी कि +5, तो 119 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा, यानी कि लास्ट टर्म आपका 119 आ गया। तो 119 कहाँ लिखा गया यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये यहाँ पर माना है, ये वाला फिर ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, और लास्ट में जो ना आएगा पहला वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, हो रहा है क्या 5 में 6 जोड़ेंगे तब 11 आएगा, 11 6 17, इसलिए 119 + 6 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यही मैंने आपको पॉइंट जोड़ी है प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये तो आपका प्राप्त हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर 6 होगा। अब देखते हैं 11 में से 5 घटेगा, इनका अंतर 6 है तो ऊपर भी 6 दे दिया है। 17 में से 11 घटेगा 6, ऊपर भी 6 दिया है। ठीक है, 6 दे चुका है, मतलब कि इसको आप छोटा वाला कौन है 5 है तो 1/5, बड़ा वाला इसमें कौन है 125 से -125। ठीक है, अब इसको काउंट कर लीजिए 125, तो 25 में से 1 घटा 24, 24/125। समझ में आएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 1/4 × 7 प्लस 7 × 10 प्लस 1/10 × 13। इसी तरह ये सीरीज चलते चलते 1/25 × 28 दे दिया है। अब इसको अंतर देखते हैं। 4 और 7 के बीच के अंतर कितना है? 3 है। बाकी ऊपर 1 दिया है, 3 नहीं दिया है। 10 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 3 है। तो अंतर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तभी ना आप इसको माइनस प्लस के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप इसको नहीं ले सकते हैं। किस स्थिति में ले सकते हैं? जब इसका अंतर 3 है तो ऊपर भी 3 होना चाहिए, तब आप 1/4 माइनस 1/7 ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो यहाँ पर आप 3 ला दीजिए। कैसे आएगा? 3 ऊपर और 3 नीचे से भी आप गुना कर दीजिए, क्योंकि ऐसे कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के एक रूल है कि जितना से आप गुना कर रहे हो उसी अंक से, उसी में अगर उतना से भाग दे रहे हो तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 3 कट करके फिर वही बात आ जाएगी, पुनः स्थिति में आ जाएगी। क्लियर है? चलिए 3 यहाँ पर लाना था ना, इसलिए मैं 3 ऊपर में 3 नीचे से भाग दे दिया। 3 यहाँ पर लाने देंगे, चलिए 1/3 बच गया। 3 इधर से गुना करेंगे तो 3/4 × 7, 3 इधर आ जाएगा 7 × 10, 3 इस पर भी आएगा 10 × 13 प्लस 3 इधर भी आ जाएगा 3/25 × 28। अब देखिए दोस्त, 7 और 4 के बीच का अंतर कितना? 3। नीचे अंतर 3, ऊपर भी 3 आ गया। इसके बीच का अंतर 3, ऊपर भी 3। इस तरह से अंतर और अंश समान हो गया। तो इसको आप अब 1/3 है तो 3 ले लीजिए। इसको आप 1/4 है, ये 4 है ना, तो छोटे वाले को और यहाँ से सबसे बड़े वालों की आप लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? मेन यही पॉइंट्स है कि आप ऊपर और नीचे गुने करने का। ठीक है, 1/3 है, 28, 4 7 28, 7 और 28 में से 1, तो 1/3, 6/28, 3 दूनी का 6 और 2 14, खत्म। यानी कि 1 में आपका 14 आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्या? चलिए फिर से इसको रिपीट थोड़ा कर दें। देखिए दोस्त, इसका मैंने अंतर जब देखा तो 3 आया, ऊपर भी 3 रहना चाहिए, तभी आप 1/4 माइनस 1/7 ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर 3 लाने के लिए मैंने ऊपर में 3 से गुना किया। ठीक है, और जब मैंने ऊपर से गुना करूँगा तो नीचे भी आपको गुना करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से गुना कर दिया और 1/3 का 3 ज्यों का त्यों रह गया 1/3। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दिया है 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15। इसी तरह यह सीरीज चलते 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 1/899 × 903 दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये, इनके बीच का अंतर देख लीजिए कितना है। 7 और 3 के बीच का अंतर 4 है, तो 4 है तो ऊपर यानी कि अंश में भी 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 1 है, 4 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 11 7 के बीच का अंतर 4 है, तो ऊपर में भी 4 होना चाहिए, नहीं है। इनके बीच का अंतर 4 है, ऊपर 4 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है तो बस वही काम कीजिए कि यहाँ पर आपको 4 लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1/3 माइनस 1/7 लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 4 4 ला देते हैं, तो ऑटोमेटिक आप 1/4 इधर से गुना कर लीजिए। क्लियर है क्या? जैसे यहाँ पर मैंने 4 4 4 से गुना किया तो 1/4 रख दिया, ताकि 4 फिर इसमें कॉमन ले ले बाहर, तो 4 आएगा, 4 4 खत्म होकर फिर वही पुनः स्थिति में आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब यहाँ पर 4 अंश में आ गया, अंतर भी 4 है,
तो आप डायरेक्ट छोटे वाले ले लीजिए 1/3, और इधर सबसे बड़ा वाला कौन है 903, यानी कि 1/3 माइनस 903, अब गुना में 1/4 दिया है तो 4 ले लीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए। 903 301 माइनस 1 गुने 1/4, 300 903 1/4 तो 303 खत्म, 4 25, यानी कि यहाँ से आपका 25/301 का आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर, आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट दिया है 1/15 प्लस 1/35 1/63 1/99 143। क्लियर है? इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कुछ नहीं करना है, इसको गुणनखंड के रूप में लिखिए। 3 गुने 5 है तो 15 होता है, 5 गुने 7 35, 7 9 63 और 9 गुने 11, और यहाँ पर जब 11 आ गया तो यहाँ पर जरूर आपका 11 होगा। जब यहाँ पर 11 हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 11 से इसमें भाग दे दीजिए ना, 11 1 11 3 33, तो मतलब 11 गुने 13 करोगे तो 143 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, 3 और 5 का अंतर 2 है तो यहाँ पर 1 है, नहीं हो पाएगा। 7 और 5 के बीच अंतर 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो इसके बीच का अंतर देखते हैं तो यहाँ पर 1 है, 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 2 लाना पड़ेगा ना, कैसे आएगा? तो यहाँ पर आप 2 2 2 2 ला दीजिए। कब ला दीजिए? जब गुना में 1/4 1/2 से गुना करेंगे तो। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा कि 2 2 2 जो मैंने रखा तो 1/2 से मैंने गुना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 2 2 अगर कॉमन ले ले बाहर तो 2 1/2 2 2 खत्म होकर फिर आपका 1/15 1/35 उसी तरह से आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, जब इस तरह से आ गया, अंतर और अंश सेम हो गया, तो अब छोटा वाला ले लीजिए 1/3, सबसे बड़ा वाला कौन है माइनस 1/13, गुना में आपका 1/2 प्राप्त हो रहा है यहाँ से, तो 13 में से 3 घटेगा, 13 3 39 गुने 1/2, 3 से 3 10/39 गुने 2। ठीक है, जो कट रहा कटा दीजिए, तो 5 में आपका 39 आंसर आपका हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 1/7² माइनस 3² प्लस 1/13² माइनस 3² प्लस 1/19² माइनस 3² 1/25² माइनस 3² प्लस 1/31² माइनस 3²। तो ये थोड़ा सा उससे अलग तरीके का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। आपको एक फार्मूला याद होगा, जैसे 19² माइनस 3² देख करके आपको एक फार्मूला याद हुआ होगा। फार्मूला ये है कि a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये होता है क्या? नहीं जानते होंगे तो ये आप जान लीजिए, ये होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 7² माइनस 3² यानी कि a² माइनस b² है, तो उस पर बैठा देते हैं डायरेक्ट 1/, तो 7 a माइनस बी, तो 7 और माइनस 3 कितना होगा 4, फिर a प्लस बी है तो 7 प्लस 3 कितना होगा 10। ठीक है, प्लस 13 में से 3 घटेगा, 13 में से 3 घटेगा तो 10 और 13 और प्लस 3 16 हो जाएगा क्या, 1/19² माइनस 3² है, मतलब कि a माइनस बी, 19 में से 3 घटेगा 16 और 19 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 22। क्लियर है? चलिए यहाँ पर इसको भी समझ लेते हैं।
25 स्क्वायर है माइनस 3 स्क्वायर, माने 25 में से 3 घटेगा 22, 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। 1/31 स्क्वायर, 31 में से 3 घटेगा तो 1/28 और 31 प्लस 3 कितना हो जाएगा 34, ठीक है। बस ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा अलग दे दिया था, तो अलग दिया है तो कुछ अच्छे एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त, 4 10 के बीच का अंतर 6 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है। 16 10 के बीच का अंतर 6 है, इसके बीच का भी अंतर 6 6 6। तो अंतर जब 6 है तो ऊपर भी 6 रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं दिया है। नीचे 6 है यानी कि अंतर 6 दिया है, अंश में भी 6 देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं दिया है। तो आपको अपने तरफ से लेना पड़ेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। कैसे आएगा, 6 6 ला दीजिए, ला करके आप 1/6 से भाग भी दीजिए, ठीक है। तो आपको पता हो गया होगा कि क्यों ऐसा लाना पड़ेगा, ताकि 1/4 माइनस 1/10 लिख सके। क्यों 1/10 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, ताकि वो कट करके इस प्रकार से आप सॉल्व हो जाए, जो मैंने फर्स्ट वाले प्रश्न को सॉल्व किया है उस तरह से आ जाए, ठीक है। अंतर 6, अंश में भी 6 आ गया, तो मतलब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। छोटा वाला कौन है इसमें, सबसे छोटा वाला फर्स्ट टर्म में ये वाला, तो 1/4। सबसे बड़ा वाला कौन है अंत में 34, तो माइनस 1/34, 1/6 17 गुने 4, 4 17 में से 2 घटा, तो 1/6 गुने 15 बटा में 17 गुने 4, 3 दूनी के 6, 3 5 15, यानी कि 5 बटा में 17 चौका 68, 68 दूनी क्या 16, 16 13, 8 5 13, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 1/2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/6 स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह सीरीज चलते 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 आपका 1/20 स्क्वायर माइनस 1 तक दिया है, जिसको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्त, 2 स्क्वायर और माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, फोर्थ कीजिए, उसका मतलब 1 ही होगा, ठीक है। मतलब कि 2 स्क्वायर माइनस 1, इसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बैठा सकते हैं। तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर सकते हैं, किया कर दिया मैंने। ध्यान दीजिए दोस्त, तो 2 माइनस 1, ए माइनस बी दिया है ना, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। इसी तरह 4 में से 1 घटेगा 3, और 4 1 5, 6 में से 1 घटेगा 5, और 6 1 7। इसी तरह ये अंतिम में दे दिया है 1 में 20 में से घटेगा 19, और 20 1 21, क्लियर है। अब देखिए, इस तरह के अगर प्रश्न आ गया, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इनका अंतर देखना है। अंतर कब देखना है, जब ये देखिए, जब ये सीरीज चलता रहेगा तब। जो 3 है 3 है, 5 है 5 है, 7 है, इसी तरह चलता रहेगा। तो अंतर कितना है, 2 है, तो ऊपर भी 2 होना चाहिए, 2 है अंतर भी, ऊपर भी 2 होना चाहिए, अंतर 2 है ऊपर भी 2 हो जाना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है, तो आपको ज़बरदस्ती इसको करना पड़ेगा। तो 2 इसको ज़बरदस्ती ला दीजिए, 2 ला दो, ला दो, ला दो, 2 ला दो। कब लाना पड़ेगा इसको ज़बरदस्ती, जब यहाँ पर 2 से भाग दोगे तब, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आसानी से इसको लिख सकते हैं 1/2। इसमें सबसे छोटा कौन है, 1 है, 1/1। सबसे बड़ा कौन है इसमें, 19 के 21, 21 है, तो 1/21 को घटा दीजिए, तो 1/2
21 में एक घटेगा तो 20/21 यानी कि 2 10, तो 10/21 आपका आंसर हो गया। राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दिया है 1/1 गुने 4 प्लस 1/4 गुने 7, 1/7 गुने 10। इसी तरह ये सीरीज चलते 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 कह दिया कि इसके 25 पदों तक का योगफल कितना होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लास्ट टर्म न दे करके 25 पदों का योगफल क्या है, कितना है, ये पूछा है। मतलब 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसी तरह 25 पद है और 25 पद का योगफल पूछा है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इस तरह के प्रश्न में अंतिम पद होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इस प्रकार प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अंतिम पद को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अंतिम पद का एक फार्मूला होता है किसी भी सीरीज का कि फर्स्ट टर्म प्लस पदों की संख्या में से 1 घटा दो और गुने डिफरेंस अंतराल उस सीरीज का। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, फर्स्ट टर्म, इसके बाद 4 7 इसी तरह आता रहेगा। तो फर्स्ट कौन है, 1 है ना, तो 1 है। पदों की संख्या कितना दिया है, 25 दिया है, तो 25 और में से 1 घटा दो। अंतराल कितना है, देखिए दोस्त, 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 7 आया, तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, कितना जोड़कर आ रहा है, 3 जोड़कर आ रहा है, यानी कि अंतराल कितना हो गया, 3। तो 1 + 25 में 1 घटाएगा, 24, 24 3 72, 72 1 73। ठीक है, मतलब कि लास्ट टर्म आपका 73 आ गया। ये 73 कहाँ लिखाएगा दोस्त, 1/1 4 7, यानी कि यहाँ पर 73 लिखा जाएगा, गुने 7 3 10, 4 3 7, 73 3 76 हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए अब देखिए दोस्त, इसका अंतर देख लीजिए, लास्ट टर्म में आ गया तो अंतराल देखिए, 4 और 1 के बीच का अंतर 3 है, ऊपर में तो 1 है, नहीं होना चाहिए था, 3 है, ऊपर में 3 होना चाहिए था, 3 है, ऊपर में 3 होना चाहिए था, तो आपको इसको जबरदस्ती लाना पड़ेगा। 3 यहाँ पर लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए और साथ में आप इसको 1/3 से गुना भी कर दीजिए। ठीक है, तब आप अंतर 3 है, ऊपर में 3 हो गया, अंतर 3 है, अंश में भी 3 हो गया, तो आप डायरेक्टली 1/1 1 माइनस बड़ा कौन है 76 है, तो 1 - 1/76, और जिसको मैंने गुना किया है बाहरी से उसको लिख दीजिए 1/3। 76 में से घटेगा 75/76 गुने 1/3, 25 3 75, यानी कि 25/76 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दिया है 1/1 गुने 3 प्लस 1/3 गुने 5 प्लस 1/5 गुने 7। इसी तरह ये सीरीज चलते 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 इसमें भी दिया है कि इसके 20 पदों तक का योगफल कितना है। मतलब इसमें भी अंतिम पद न दे करके 20 पदों का योगफल पूछा है, यानी कि 20 पदों तक जोड़ करके आपको बताना है कि कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अंतिम पद होना एकदम जरूरी है। तो अंतिम पद निकालने के लिए आपको पता होगा कि लास्ट टर्म बराबर में फर्स्ट टर्म प्लस पदों की संख्या में से 1 गुने डिफरेंस होगा। इसको डायरेक्ट निकालते हैं। 1 बाद कितना आ गया 3, 3 के बाद 5, तो फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, तो 1 ले लेते हैं। पदों की संख्या कितनी है, तो 20 आपका प्रश्न में ही दे दिया है, तो 20 आप पदों की संख्या में से 1 घटा दीजिए। डिफरेंस यानी कि अंतराल कितना है, तो 1 के बाद कितना आ गया 3 आ गया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 1 + 2 3 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, यानी कि अंतराल कितना आ गया 2। 20 में से 1 घटेगा 19, 19 दूनी का 38, 38 1 39 हो जाएगा। क्लियर रहेगा। अब देखिए 1 है, सभी 1 है, तो 1 बटा
कहाँ हो गया 39 यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ से मैंने टर्म निकाला है। एक टर्म यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आ गया, इसी तरह से ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए 1 + 2 3, 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 7, इसी पे 39 × 2 = 41 हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब देखिए इनके बीच का अंतर 2 2, तो अंतराल 2, तो अंश में भी 2 होना चाहिए था, बट दिया नहीं है। सभी उसी प्रकार है, 2 है तो ऊपर में भी 2 होना चाहिए, नहीं दिया है तो 2 ऊपर से ला दीजिए अपने तरफ से। तो 2 अगर लाते हो तो अपने तरफ से 1/2 से गुना भी कर दीजिए, 1/2। चलिए अंतराल सेम, अंश भी सेम, तो बराबर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 1/1 छोटा वाला में से सबसे बड़ा वाला घटा दीजिए, 1/41, 1/2, 41 से 1 घटाएगा 40/41, 20, यानी कि 20/41 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो मेरा प्रयास ये रहा कि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएं, ताकि इस वीडियो के देखने के बाद इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए, चाहे वो किसी भी बुक से हो, तो आप उसको आसानी से कम समय में बिना डाउट के सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 3/1 × 2² प्लस 5/2² × 3² प्लस 7/3² × 4², 9/4² × 5²। इसी तरह ये सीरीज 19 तक दिया है, 19/9² × 10²। ठीक है, 3/1 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3² 9, 7, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 9/4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इसी तरह ये सीरीज 19 9 81 × 10² 100। ध्यान दीजिए थोड़ा, सबसे पहले इस तरह का प्रश्न सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप अंतर देख लीजिए। तो 1 और 4 के बीच का अंतर 3 है, तो 3 है, अंतर 3 है, तो अंश में कितना है 3 है, 3 3 सेम है। ठीक है, 4 और 9 के बीच कितना है 5 अंतर है, तो 5 अंतर है तो अंश वाला भी आपका 5 है, ये भी सही है। 16 9 में घटेगा तो आपका 7 हो जाएगा, अंतर 7 तो अंश में भी 7 है। ठीक है, 25 में 16 घटेगा तो 9 आ जाएगा, ऊपर में भी 9 है। 100 में से कैसे घटेगा 81 घटेगा तो 19 से ऊपर है। अब देख रहे हैं कि अंतर सेम है और अंश में भी सेम है, तो अंतर सेम है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। छोटा वाला कौन है, ये वाला है, तो 1/1। सबसे बड़ा वाला कौन है 100 है, तो -1/100। 100 में से 1 घटेगा 99/100। इसमें कुछ नहीं करना था, केवल इस स्टेप को आपको सॉल्व करना था। अधिक करेक्ट है। तो चलिए, यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो और उसमें मैथ सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम है, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैथ के प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट समझ करके प्रश्नों को कम से कम समय में और आसान तरीके से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, वो भी बिना ट्रिक के, इसमें रटने की कोई झंझट नहीं है। एक और बात, यदि आप किसी भी बुक से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें अगर कोई चैप्टर डाउट होगा तो उस डाउट को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि उस डाउट को मैं पूरा कर सकूं वीडियो के माध्यम से। राइट है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण बेहतरीन तरीक़ा से प्रश्नों को सॉल्व कर सकूँ। राइट है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।